हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रेशो प्रोपोर्शन। ये इसका पहला पार्ट है, यानी शुरुआत होगी बिल्कुल ज़ीरो से, बेसिक से। तो अगर आपको कभी भी पहले कोई रेशो और प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम रही है तो ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मैं शुरुआत करूँगा बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल ज़ीरो से। तो आइए देखते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। अभी सबसे पहले हम ये समझ लें कि रेशो को डिनोट कैसे करते हैं, क्या इसका मतलब होता है, छोटी छोटी बातें। तो कभी भी आप जब देखते हैं इस तरह से लिखा हुआ होता है A रेशियो B या A अनुपात B, तो इसका दरअसल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि A डिवाइड बाय B, यानी कि A बटा B। ठीक, सीधा मतलब ये होता है। अब इस रेशो को, रेशो से क्या इसका यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन किस तरह से? मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये 500 रुपीज़ हैं और इनको दो पर्सन A और B में डिवाइड करना है। किस तरह से बांटना है? ये 500 रुपीज़ जो हैं ये A और B में मुझे बांटने हैं, डिवाइड करने हैं। किस रेशो में? सपोज़ 3 या चलिए 3:2 ले लेता हूँ, 3:2, 3:2। तो आप रेशो को, यानी कि अनुपात को, रेशो मतलब अनुपात, मैं लिख भी देता हूँ अनुपात। आप अनुपात को इस तरह से समझ सकते हैं कि A और B का जो रेशियो है, यानी कि जो अनुपात है, वो 3:2 है। 3:2 यानी कि आप ऐसे समझें कि इस A के पास कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। और इस B के पास कितने हिस्से जाने चाहिए? 2 हिस्से जाने चाहिए। ठीक है, यानी A को 3 हिस्से मिलेंगे और B को 2 हिस्से मिलेंगे। तो एक तरह से हम कहें कि अनुपात जो है वो हिस्सों को बताता है। ठीक है, तो A को मुझे कितने हिस्से देने हैं? 3 हिस्से देने हैं। और B को कितने हिस्से देने हैं? 5 हिस्से देने हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हिस्से मेरे पास होने चाहिए? 3 इसको देने हैं, 2 इसको देने हैं, तो कुल मिलाकर तो मेरे पास 5 हिस्से होने चाहिए। अगर 5 हिस्से होंगे तो मैं A और B में बांट दूंगा। तो 5 हिस्से किसके करेंगे आप? जिसको बांटना है। अब बांटना मुझे किसको है? 500 को। तो मैं 500 के 5 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 5 बराबर हिस्से कर लूँगा। तो 5 बराबर हिस्से इसके कैसे करे जाएंगे? आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 100। ये मेरे पास क्या आ गया? एक हिस्सा आ गया। एक हिस्सा कितने का? 100 का। अब मुझे A को कितने हिस्से देने हैं? 3 हिस्से देने हैं। और एक हिस्सा कितने का है? 100 का। तो A को अगर मैं 100 के 3 हिस्से दूं तो इसका मतलब A को कितने रुपए मिल जाएंगे? 3 × 100 यानी कि 300 रुपये। सिमिलरली B को मुझे 2 हिस्से देने हैं। एक हिस्सा है 100 का, तो अगर 100 के 2 हिस्से मैं B को दूंगा तो इसे मिल जाएंगे 200 रुपये। यानी कि जो 500 रुपये थे उसमें से अगर A और B में 3 और 2 के अनुपात में बांटूंगा तो A को मिलेंगे 300 रुपये और B को मिलेंगे 200 रुपये। अगर इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि 2 नहीं भाई 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। ठीक है, और यहाँ पर जो 500 रुपये हैं इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोई और अमाउंट ले लेते हैं। सपोज़ मैं ये कहूँ कि मेरे पास इस बार रुपए हैं 1200। ठीक है, कितने रुपए हैं? 1200 रुपये हैं। और मुझे इसे A, B और C में बांटना है। किस अनुपात में? 2, 3 और 7। 2, 3 और 7 के अनुपात में बांटना है। ठीक है भाई, 2, 3 और 7 के अनुपात में बांटना है। किसको? 1200 रुपये को। मैंने जानबूझकर आसान सा एग्जाम्पल लिया है ताकि हम अच्छे से पहले बात को समझ पाएँ। तो भाई A, B, C का जो अनुपात है वो कितना है? 2, 3 और 7 का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि A को आपको कितने हिस्से देने हैं? 2 हिस्से देने हैं। B को कितने हिस्से देने हैं? 3 हिस्से देने हैं। C को कितने हिस्से देने हैं? 7 हिस्से देने हैं। अगर आप A को 2 हिस्से, B को 3 हिस्से और C को 7 हिस्से देना चाहते हैं तो आपके पास कुल हिस्से कितने होने चाहिए? 7 + 3 10 + 2 12, यानी कि कुल हिस्से मेरे पास 12 होने चाहिए। अब 12 हिस्से आप किसके करेंगे भाई? जिसको भी बांटना हो। हमें किसको बांटना है? हमें बांटना है 1200 रुपये को। तो 1200 रुपये को बांटने के लिए हम क्या करेंगे? 1200 रुपये को हमें बांटना है और इसके मुझे कितने हिस्से बनाने हैं? कुल 12 हिस्से बनाए। भाई 12 हिस्से क्यों बनाने हैं समझ में आ रहा ना? तो मैं इसके 12 हिस्से बना रहा हूँ। 12 हिस्से कैसे बनेंगे? 12 से हम इसको भाग कर देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो फिर से मेरे पास जो एक हिस्सा आएगा वो कितने रुपए का आएगा? 100 रुपये का आएगा। अब अगर एक हिस्सा 100 रुपये का है और A को आपको 2 हिस्से देने हैं, यानी कि 100 रुपये के 2 हिस्से मैं A को दूँ तो A को कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपये मिलेंगे।
बी को कितने हिस्से देने हैं, 3 हिस्से देने हैं, 100 रुपए के 3 हिस्से इसे देंगे तो इसे मिलेंगे 300 रुपये। इसी तरह से सी को 7 हिस्से देने हैं तो 100 के 7 हिस्से अगर मैं इसको दूंगा तो इसे मिल जाएंगे 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये ये हैं, 300 रुपये ये हैं, 1000 रुपये और 200 रुपये ये 1200 रुपये। ये 1200 रुपये ए बी और सी में बट गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुपात को या रेशो को समझ सकते हैं। रेशो यानी कि अनुपात का मतलब होता है एक तरह से हिस्सा। ठीक है भाई, और ये किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि ये एक क्लास है, ठीक है, और क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में हैं 48 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 48 हैं क्लास के अंदर। ठीक है, और इसमें बताया गया कि भाई बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है, सपोज़ 1:2 या ये कहें कि 5:1 का है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है, 5:1, यानी बॉयज़ और गर्ल्स, लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो 5:1 का है। और क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं, 48। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है कि क्लास में 5 हिस्से लड़के हैं और 1 हिस्सा जो है वो लड़कियों का है। यानी क्लास में कुल कितने हिस्से हैं, 6, है ना। क्लास के कुल कितने हिस्से हैं, 6, उनमें से 1 हिस्सा लड़कियों का है और 5 हिस्से जो हैं वो किसके हैं, लड़कों के हैं। यानी कि कुल हिस्से कितने हो गए हैं मेरे पास, 6। ठीक है, अब लड़के और लड़कियों के अलावा तो और तो कोई क्लास में होगा नहीं, तो ये सारे 6 हिस्से जो हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 48 को। यानी कि ये 48 बच्चे जो हैं यही 6 हिस्से हैं। तो फिर 1 हिस्सा कितने का आएगा, मैं कैसे निकालूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा। 6 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो 6 से 48 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है भाई, इसका मतलब 1 हिस्सा कितने का आ गया, 8 का आ गया। अब गर्ल्स कितने हिस्सा हैं, 1 हिस्सा है, और 1 हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, 8 को। ठीक, और बॉयज़ कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं, 5। तो क्योंकि 1 हिस्सा किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो 5 जो हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 5 × 8 40। यानी कि क्लास में 40 जो हैं वो बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, 40 लड़के हैं और 8 जो हैं वो लड़कियां हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह से ये जो अनुपात है ये आपकी समझ में आया होगा। देखो, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल अनुपात काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये चीज़ें उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने अनुपात कभी भी नहीं पढ़ा या जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जाहिर है कि ज़्यादातर बच्चों को ये सारी बातें पता हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से शुरुआत करी है। जैसा मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करूँगा, तो मैंने ज़ीरो से शुरुआत की है। अब मैंने रेशो को बता दिया है, यहीं पर इसी में मैं आपको प्रोपोर्शन भी बता देता हूं पहले, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको भी यहीं पर समझ लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे एक एक करके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये मतलब है A/B, यानी कि A/B। इसका क्या मतलब है, आप इसे किस तरह से रीड करेंगे, A/B लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, A/B या A/B, अभी मैंने आपको बताया। ठीक, इसी तरह से अगर ये 4 डॉट्स मैं बनाता हूँ तो ये प्रोपोर्शनेट होने का सिंबल है, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ठीक है, और आगे मैंने फिर से लिख दिया है C/D। तो अगर मैं किसी से कहूँ कि भाई बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो वो इसे किस तरह से पढ़ेगा या आप इसे किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, A/B। क्या लिखा हुआ है, A/B। और ये किसका साइन होता है, ये प्रोपोर्शनल होने का साइन होता है, यानी कि लेफ्ट का। अच्छा, राइट में, इसके राइट में क्या लिखा हुआ है, ये भी क्या है, C/D। तो इसके लेफ्ट में क्या है, A/B, और इसके राइट में क्या है, C/D। और ये जो 4 डॉट मैंने बीच में बना रखे हैं ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। यहाँ मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हालांकि प्रोपोर्शनल होने में और इक्वल होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब 2 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शनल होती हैं तो इसका मतलब उनको इक्वल करने के लिए हमें किसी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उन सारी बातों को नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि जब मैं ये कहूँगा कि A/B प्रोपोर्शनल टू C/D, तो क्योंकि A/B क्या है, या मैं आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि A/B जो है वो इक्वल होगा C/D के।
देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है उसको मैं इक्वल ले लूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या मैथमेटिक्स में आप ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल जो है ये किसके लिए सेम किसकी तरह है, ये इक्वल की तरह है। ठीक है, तो अब A रेशियो B का क्या मतलब होता है, A अपॉन B इज इक्वल्स C अपॉन T। ठीक, तो अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, तो दरअसल इसका क्या मतलब होता है कि A अपॉन B इज इक्वल C अपॉन D। ठीक है, तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ A रेशियो B प्रोपोर्शनल B रेशियो 4, ठीक है, कभी ऐसा आता है, और इसे मैं कहूँ कि यहाँ से A और B का रेशियो बताइए या कोई चीज़ मैं कैलकुलेट करने की बात करूँ तो या मैंने दो क्वांटिटीज़ लेनी है, यहाँ पर मैं कुछ और ले लूँ सपोज़ इस तरह से A रेशियो 3 प्रोपोर्शनल टू B रेशियो 4, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे A अपॉन 3 जो है वो दरअसल किसके इक्वल है, B अपॉन 4 की इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं A और B का रेशियो पूछूं या कुछ भी यहाँ पूछा जा सकता है, तो अगर मैं A और B का रेशियो लेना चाहता हूँ यहाँ से, तो A और B का रेशियो ये 3 कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा 3 अपॉन 4, तो A और B का रेशियो मेरे पास आ जाएगा, या जैसा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, बहुत सारे डॉट्स बना करके इस तरह से लिख दी हैं, तो हम उनको आगे प्रोसेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए भाई ये तो मेरे ख्याल से समझ में आया हो, कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं है। अब हम एक एक करके रेशियो और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंबाइंस रेशियो, रेशियो को किस तरह से कंबाइन करेंगे। रेशियो को कंबाइन करने का क्या मतलब है, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सपोज़ A रेशियो B इज़ 2 रेशियो 3 एंड B रेशियो C इज़ इक्वल्स 4 रेशियो 5, और कहा जाएगा कि A रेशियो B रेशियो C बताइए। आपसे इन तीनों का कंबाइंड रेशियो पूछ लिया जाएगा, A B C का रेशियो एक साथ पूछ लिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड रेशियो। ठीक है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने भी कोई शायद पढ़ा होगा, लेकिन जो शॉर्ट तरीका है, जो आसानी से जिससे हम कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। A रेशियो B जो सबसे पहले आपको दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए, कितना दिया हुआ है, 2 रेशियो 3। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा रेशियो है इसी के नीचे लिखिए B रेशियो C। ठीक, लेकिन लिखने का तरीका समझ लीजिए, B और C का जो रेशियो है वो है 4 रेशियो 5, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 3 के नीचे 4 लीजिए, 4 रेशियो 5, यानी कि थोड़ा एक प्लेस आगे बढ़ करके हम इसको लिख देंगे। ठीक है, और इसको कंबाइन करेंगे। आप बहुत ध्यान दीजिएगा कंबाइन कैसे करेंगे। आप 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी ऐसे तिरछे में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी ऊपर जाएंगे, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। सिंपल, समझ में आ गई बात कैसे चलना है, इधर गए, ऊपर गए, फिर से नीचे आ गए, एक जिगजैग सा सिंबल बन गया। तो जब आप 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 4 आपको क्या मिलेगा, 8, रेशियो लगा दीजिए, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे 3, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 3 12, दूसरा रेशियो आ गया। उसके बाद 3 से 5 पर आ जाएंगे, 3 5 15, थर्ड वाला आ गया। तो ये जो 8 12 15 आया है, ये रेशियो आ गया है A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, और भी तरीके हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही तरीका है, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा, सबसे आसान लगता है। फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पर सपोज़ मैंने क्या ले लिया है, यहाँ मैंने ले लिया है 1 रेशियो 5, और ये मैंने ले लिया है 3 रेशियो 7। ठीक, तो A रेशियो B जो है वो क्या है, 1 रेशियो 5 है, कितना है, 1 रेशियो 5। ठीक, और B रेशियो C जो है, B रेशियो C जो है वो कितना है, 3 रेशियो 7। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि A रेशियो B रेशियो C निकालिए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 1 की इस तरह से ऐसे पहले क्रॉस में जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर से वापस, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, नीचे आइए, यहाँ से ऊपर जाइए, वहाँ ऊपर से फिर नीचे आ जाइए। तो पहले 1 और 3 की मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया, 3, रेशियो लगाइए, 3 की रेशियो, अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, 3 5 15, रेशियो 5 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 5 35। ठीक है,
कभी कभी मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है कि यहाँ पर ये रेशो किसी चीज़ से कैंसिल हो रहा हो, किसी नंबर से, तो आप उसे कैंसिल करिए। फिलहाल यहाँ 3 और 15 को अगर मैं देखूँ तो मैं इसे 3 से कैंसिल कर सकता हूँ क्या, लेकिन क्या 3 से 35 कैंसिल होगा? नहीं। तो इट मीन्स हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। या मैं ये कहूँगी 15 और 35 5 से हो सकते हैं, लेकिन 5 से 3 नहीं होगा। इट मीन्स इन तीनों को मैं किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, तो अगर, चलिए मैं इसे मिटा लेता हूँ फिर आगे बताता हूँ आप। अगर A/B 2:3 दिया हुआ है, यानी 2:3 दिया हुआ है, B/C 2:5 दिया हुआ है, C/D 3:4 दिया है, और हमसे पूछा जाए रेशो A/B/C/D कंबाइन रेशो, इस तरह से 3 रेशो दे करके इन चारों क्वांटिटीज़ का रेशो अगर आपस में पूछ लिया जाए तो भी हम इसी तरह से आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना होगा। तो लिखते हैं पहले A/B। A/B कितना हो जाता है, कितना है 2:3। इसके नीचे क्या लिखेंगे, B/C लिखेंगे। भाई ये सब A/B, B/C, C/D लिखने की भी ज़रूरत नहीं। जब आप करेंगे तो आप तो सीधे बस रेशो लिखेंगे और जो तरीका है वो अप्लाई कर देंगे। तो B/C कितना है, B/C कितना है 2:5। तो आगे बढ़ जाएंगे 2:5। फिर क्या लिखेंगे, C/D लिखेंगे यहाँ पर C/D। अब C/D कितना है 3:4। फिर से आगे बढ़ जाएंगे 3:4। ठीक है, एक एक प्लेस हम आगे बढ़ते गए। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा। सबसे पहले आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि बाहर वाले, सबसे बाहर वाले नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे बाहर वाले जो सब, यानी कि ये कहेंगे सबसे लेफ्ट वाले जो नंबर हैं उनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 4, 4 × 12। सबसे पहले आप 12 लिख देंगे। और जब आपने पहली मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर से नीचे तक करेंगे भाई, है ना, तो क्या करेंगे, इस पहले वाले नंबर को कट कर देंगे। इसको मैंने काट दिया। ठीक, जब आपने इसको काट दिया फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट मोस्ट, यानी कि सबसे लेफ्ट में जो नंबर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है 3, फिर कौन है 2 और फिर कौन है 3, सबसे लेफ्ट में। ठीक है, तो 3 2 6 एंड 6 3 18। फिर से समझिए 3 2 6 एंड 6 3 18। तो मैंने 18 लिख दिया। अब जब मैंने दूसरी मल्टीप्लाई करी, मैं फिर से एक नंबर काटूंगा कौन सा, सबसे बाहर वाला, यही इधर ही वाला, इसी के नंबर को काटूंगा, यानी इसी 2 को मैं फिर काट दूंगा। जब इस 2 को काट देंगे फिर से जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है उन्हीं की मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट मोस्ट नंबर यानी कि सबसे लेफ्ट में नंबर कौन सा है, 3 है, 5 है, 3 है। तो 3 5 15 और 15 3 45। तो ये आ गया 45। ये थर्ड रेशो आ गया। इसके बाद आप फिर से इसी रो के नंबर को काट देंगे। ठीक है, देखिए काटना सिर्फ इसी में बाहर वाले, सबसे पहले ऊपर वाला काटा, फिर ये वाला काटा, फिर ये वाला काटा, और मल्टीप्लाई जो है वो हमेशा लेफ्ट में। अब लेफ्ट मोस्ट कौन रहेगा, यही 3 नंबर है, इन्हीं की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 15 एंड 15 4 60। ठीक है, तो ये जो रेशो आया है ये आया है A/B/C/D। अगर ये नंबर किसी से कट रहा है तो आप इसको काट लीजिए। मेरे ख्याल से ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो मैं इसे 3 से कैंसिल कर दूंगा। 3 4 3 6 और 3 से ये करूँगा तो 15 और 3 से ये करूँगा 20। तो 4:6:15:20। अब मेरे ख्याल से ये किसी से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 जो है वो सिर्फ 2 से कैंसिल हो सकता है और 2 से 15 नहीं होता। इट मीन्स अब मैं इसे आगे फर्दर और किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं, इसी रेशो को बदल देते हैं। सपोज़ ये जो हमारा था 2:3 है, इसको हम बदल लेते हैं, कुछ और नंबर्स यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आप जो हैं इनको बदल बदल कर बार बार 3-4 बार करेंगे, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बार मैं ये ABCD भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट नंबर्स लिखूंगा खाली और मल्टीप्लाई करूँ। तो सपोज़ ये है हमारे पास 1:3, ये सपोज़ 2:5, ये सपोज़ 2:7। ठीक है भाई, तो हमने ले लिया। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए A/B लिखते हैं। तो A/B कितना है 1:3। उसके बाद B/C लिखते हैं, क्या है 2:5। उसके बाद C/D लिखते हैं, क्या है 2:7। और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 की 2 से, 2 की 2 से, है ना, ऐसे सबसे बाहर वाले नंबर, लेफ्ट मोस्ट, सबसे लेफ्ट में जो नंबर है। 1 × 2 2, 2 × 2 4, लिख लीजिए 4। अब इसके बाद काटने की बारी, तो सबसे पहले किसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। अब इसको काट देंगे, फिर से लेफ्ट मोस्ट यानी जो सबसे लेफ्ट में है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 एंड 6 2 12। कितना आ गया 12। अब जब आपने ये मल्टीप्लाई किया, फिर से काटने का नंबर है, अब दोबारा किसको काटेंगे, इस वाले को काट देंगे, इसको काट देंगे, फिर से लेफ्ट मोस्ट। तो अब सबसे लेफ्ट में कौन सा है 3 × 5 5 ×
2, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। अब फिर से काटने का नंबर है तो ये कट गया, ये कट गया, अभी कौन सा कटेगा, ये कटेगा, इसके काट दिए, ये भी कट गया। तो अब बचे हुए नंबर की 3 5 ज़ा 15 एंड 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा 105। ठीक है, कैंसिल होगा क्या भाई, ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसका मतलब मैं किसी भी, और ये 2 के अलावा किसी और नंबर से कैंसिल होता नहीं है, इसलिए यही हमारा फाइनल रेशो है, A रेशो B रेशो C रेशो D। उम्मीद है आज के टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, इन पर बार बार नंबर्स को चेंज करिए। देखिए इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं जाना तो है नहीं, बस क्या करना है, नंबर बदलने हैं। तो 5-5 6-6 बार, एक बार वो A रेशो B रेशो C निकाल लीजिए 4-5 बार, 4-5 बार A रेशो B रेशो C रेशो D निकाल लीजिए। तो उम्मीद है कि आप फिर ज़िंदगी में ये कभी नहीं भूलेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।